Friends and my dear friends, I am Kavita Jain. You're most welcome on Hitarthi classes. In the previous video, we have completed the 23 questions, and in this video, we will start from the question number 24. So look at the board. So question number 24 is what? Radius and total surface area of a cylinder are 7 centimeter and 968 centimeter square respectively. मीन्स आपको रेडियस ऑफ सिलेंडर गिवन है 7 सेंटीमीटर और उसका टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड हियर, यू हैव टू फाइंड हियर हाइट ऑफ द सिलेंडर. ओके, एंड पाई की वैल्यू आपको गिवन है 22/7. सो स्टार्ट नाउ टू सॉल्व इट. सो 24 का क्या होगा, जो गिवन है वो लिखेंगे हम पहले यहाँ पर. तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर. रेडियस ऑफ सिलेंडर ये आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर. टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ये आपको गिवन है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, एंड हाइट यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन. सो जो आपको गिवन है हम उसी का ही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे. तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच. ओके, इक्वल टू आपको कितना गिवन है 968. यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू आपको गिवन है 22/7. सो वी विल पुट दैट वैल्यू ऑफ पाई 22/7. वैल्यू ऑफ आर इज 7 प्लस और एच आपको फाइंड करना है. सो एच के प्लेस पर हम यहाँ पर एच ही पुट कर देंगे. ओके, सो 968. यहां से आप सॉल्व कीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा. 7 प्लस एच इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको हम ये दोनों मल्टीपल में है तो ये डिवीजन में चले जाएंगे. यहाँ पर अपॉन 2 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई बाय 22. 2 से इसको कैंसिल कीजिए, 2 4 जाए 8, 2 8 जा 16, 2 4 जाए 11 से हम इसको कैंसिल करेंगे. 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44. 2 से कैंसिल करेंगे, ये मिलेगा आपको 22. ओके, हाँ, तो 7 प्लस एच की वैल्यू हमको कितनी मिली यहाँ पर 22. तो एच कितना हो जाएगा 22 माइनस 7. माइनस कर लीजिए तो यहाँ पे मिलेगा आपको 15 सेंटीमीटर. ओके, सो व्हाट विल बी द कंप्लीट हाइट ऑफ द सिलेंडर 15 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24. और इसी के ही एक और पार्ट है जो आपको और में गिवन है. मीन्स आप या तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे या फिर आप ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे. But I will give you solution of both questions. Okay, so now look the other part. So what is the other part? Find the area of given figure. Means आपको इसमें एक फिगर गिवन है और इसका टोटल आपको एरिया फाइंड आउट करना है. So first of all what we will do, we will divide this figure into separate parts. मीन्स आप इसको अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे. तो यहाँ पर मान लीजिए दिस इज 1 पार्ट, 2 3 4 एंड 5. सो इस पूरे डायग्राम को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. अब हम क्या करेंगे, इन 5 पार्ट्स का अलग अलग एरिया फाइंड आउट करेंगे और आफ्टर दैट हम उन सबको एरिया को ऐड कर देंगे. वी विल गेट द एरिया ऑफ होल डायग्राम. ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम. तो 24 का ही है ये भी आंसर आपका. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू एरिया ऑफ फिगर 1. ओके, सो यहाँ पर एरिया ऑफ फिगर 1. अब एरिया ऑफ फिगर 1 यहाँ पर इसमें आप देखिए कि फिगर 1 जो है वो किस शेप का है. दिस इज इन द शेप ऑफ ट्रायंगल. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ये होता है. ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 इंटू बेस कितना है. तो बेस, अब यहाँ से एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 है, इस 0 से इस Q तक की डिस्टेंस 50 है और 0 से R तक की डिस्टेंस 60 है, 0 से H तक की डिस्टेंस 75 है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस कवर करनी है। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, तो इसकी डिस्टेंस कितनी, इसका बेस कितना होगा 0 से 20, मतलब कितना होगा यहाँ पर
20 मीटर या सेंटीमीटर जो भी यूनिट आपको इसमें होगी, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट मीन्स ये वाली इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि आपको गिवन है 10। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 100 यूनिट स्क्वायर। यूनिट आपको गिवन नहीं है यहाँ पर, तो हम यूनिट ही लिख देंगे उसको, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल फाइंड द एरिया ऑफ फिगर 2। अब यहाँ पर देखिए फिगर 2 क्या है। फिगर 2 इज द इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, सो यहाँ पर ये ट्रेपेजियम है, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ फिगर 2 आपका ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम के एरिया वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर होगा 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, ये एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर 1/2 इंटू हाइट। हाइट क्या होगी? तो पहले आप यहाँ पर देख लीजिए सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगी। पैरेलल साइड आपकी एक तो ये है JP एंड IR, ये दोनों पैरेलल साइड है। इसकी लेंथ आपको 10 गिवन है और इसकी लेंथ आपको 8 गिवन है। तो यहाँ पर ये 10 + 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हाइट क्या होगी? तो हाइट होगी इसकी ये वाली डिस्टेंस P से लेकर R तक की। तो यहाँ पर देखिए R तक डिस्टेंस टोटल कितनी है 60 और P तक कितनी है 20। तो P से लेकर R तक कितनी हो जाएगी 60 - 20। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा ये 60 - 20, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए। 60 - 20 40 मल्टीप्लाई बाय 18। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 20, 18 × 2 = 36। तो ये मिलेगा आपको 360 यूनिट स्क्वायर। ओके, उसके बाद ट्राइंगल एरिया ऑफ फिगर 3, एरिया ऑफ फिगर 3। तो ये भी अगेन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर अगेन फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/2 इंटू बेस कितना होगा? तो बेस यहाँ 60 और 75, तो इन दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे, कितना आएगा 15। तो बेस होगा 15 और हाइट कितनी है यहाँ पर गिवन आपको 8, ये 8 गिवन है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 4, 15 × 4 = 60 यूनिट स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ फिगर 4, फिगर 4 का निकालिए। फिगर 4 अगेन आपके क्या है? ट्रेपेजियम है, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे हम। यहाँ पर इसकी लेंथ भी आपको गिवन होगी, इसकी लेंथ मिलेगी आपको यहाँ पर, देखो एरिया ऑफ फिगर 4। तो 1/2 इंटू सम ऑफ हाइट देख लीजिए पहले यहाँ पर। तो हाइट क्या होगी 75 - 50, तो वो होगी 25 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड एक तो आपको 12 गिवन है और यहाँ पर इसका मेजरमेंट भी कुछ होना चाहिए यहाँ पे। तो ये मान लीजिए यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो ये होगा 12 + 10। यहाँ पर 10 ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ मेजरमेंट आपको गिवन होगा। तो यहाँ पर इसको 10 मानकर हम कंसीडर कर रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 22, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 11, 11 5 = 55, कैरी होगा 5, 11 2 = 22, 275 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ फिगर 5। तो 5 अगेन आपका ट्राइंगल है। तो 1/2 इंटू बेस। बेस कितना होगा इसका 0 से लेकर 50 तक, मीन्स 50 इसका बेस होगा, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 12। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे 6, 6 5 = 30, 300 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप क्या होगी? ये मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ गिवन डायग्राम। तो गिवन डायग्राम का एरिया कितना है 100। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे 1 by 1, 100 प्लस इसका आया था हमारे पास 360 प्लस 60 प्लस 275 प्लस 300। ओके, तो यहाँ पर देखिए 100 300 कितना हो जाएगा 400 400 700। सॉरी ऐसे मत कीजिए, इसको डायरेक्टली ऐड कर लीजिए। यहाँ पर आएगा 5, 6 2 = 12,
12 और 7 19 कैरी होगा 1 2 5 5 और 2 7 10 1095 यूनिट स्क्वायर इट विल बी द area of given this whole diagram. Okay, so it is the complete solution of question number 24. Now look the next question. So what is the next question given to you? Question number 25. In the question number 25, what you have to do? You have to draw a linear graph between time and distance. ओके और आपको एक टेबल गिवन है, इसके बेसिस पर आपको लीनियर ग्राफ बनाना है. मीन्स आपको इसको कोऑर्डिनेट प्लेन जो आपका कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं और उन पॉइंट्स को मैच करना है. तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लाइन मिलेगी. दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए, ये टेबल है तो यहाँ से पॉइंट्स क्या क्या होंगे हमारे 3 15 630 945 1260 एंड 15 एंड 75. ओके, ये पॉइंट्स आपको गिवन है और यही पॉइंट्स हमको क्या करना है, ग्राफ पर लगाने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक अ ग्राफ लाइक दिस. दिस विल बी एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी वाई एक्सिस. अगर आपको कोई नेगेटिव पॉइंट गिवन नहीं है तो आप नेगेटिव वाले ग्राफ को ड्रॉ मत कीजिए. ओके, और कर भी दो तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर. अब देखिए एक्स एक्सिस पर हम लेंगे टाइम को और वाई एक्सिस पर आप ले लीजिए डिस्टेंस को. तो यहाँ पर टाइमिंग मैक्सिमम कहाँ तक है, 15 तक. और 3 3 का गैप है यहाँ पर. आप चाहो तो 2 का भी ले सकते हैं. हम यहाँ पर 3 का गैप ले लेंगे. तो 3 6 9 12 15 18 21. उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ का जो गैप है वो सेम है तो यहाँ पर भी आप सेम ले सकते हैं. 15 30 45 60 75 एंड 90. ओके, अब इन पॉइंट्स को ड्रॉ कीजिए. तो एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 15, मतलब ये 3 और ये 15. ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको 3 एंड 15. फिर एक्स एक्सिस पर 6 एंड वाई एक्सिस पर 30. ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको 6 एंड 30. फिर वाई एक्सिस पर 9, एक्स एक्सिस पर 9, वाई एक्सिस पर 45. तो ये वाला पॉइंट मिलेगा 9 45. ऐसे ही एक्स एक्सिस पर 12, वाई एक्सिस पर 60. मीन्स ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको 12 60. एक्स एक्सिस पर 15 और वाई एक्सिस पर 75. तो ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको 15 एंड 75. सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन सबको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना देंगे. ये आपको ग्राफ इसमें ड्रॉ करना है. सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, एंड इसके और में भी आपको सेम वही गिवन है, वही आपको लीनियर ग्राफ बनाना है. आपको डिपॉजिट मनी गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है. तो आप डिपॉजिट मनी को एक्स एक्सिस पर लीजिए और इंटरेस्ट को आप वाई एक्सिस पर लीजिए. ओके, और इस तरीके से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. सो it will be your homework. You have to do yourself it. If you have any problem, you can ask me in the comment box. Okay, so it's enough for this video. If you learn something by this video, please like this video, and if you are first time on this channel, please subscribe this channel also. Thank you.